Good morning, everyone. I'm your tutor Danish Ali, and I welcome you all to my learning platform ACCA e-classroom. डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है आपके पास चाइल्ड बेनिफिट। देखिए, टॉपिक को समझिएगा। टॉपिक का आपके पास जो खुलासा है वो कुछ इस तरह का है कि यूके की जो गवर्नमेंट है वो प्योरली आपके पास एक वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट का मतलब ये है कि यूके की गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि अगर उसका कोई टैक्स पेइंग सिटीजन हो तो वो तमाम बेनिफिट अवेल करे, उसको टैक्स का रिटर्न भी मिलना चाहिए। जो टैक्स वो स्टेट की ट्रेजरी में जमा करा रहा है उसका बेनिफिट ही मिलना चाहिए। इसीलिए यूके की गवर्नमेंट ने इस बात को इंश्योर किया कि अगर कोई बंदा है, नीडी है, राइट, तो उसको आपके पास जो है ना उसको फाइनेंसेस प्रोवाइड किया जाए। और इसी के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, चाइल्ड बेनिफिट। ये है क्या? देखिए, चाइल्ड बेनिफिट एक टैक्स फ्री पेमेंट है जो स्टेट पे करती है, आपके पास पेरेंट को पे कर रही है, चाहे वो फादर हो या मदर हो। क्यों पे कर रही है आपके पास? वो इसलिए पे कर रही है क्योंकि वो बंदा आपके पास एक बच्चे की परवरिश के लिए, एक बच्चे की अपब्रिंगिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमने कहा ठीक है। हमने कहा कितने साल के बच्चे की बात हो रही है? ये बात हो रही है आपके पास, अगर यूके के अंदर कोई पेरेंट, कोई बंदा, कोई इंडिविजुअल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपब्रिंगिंग ऑफ अ चाइल्ड अप टू 16 ईयर्स ऑफ एज, या अगर वो आपके पास कोई एजुकेशन या ट्रेनिंग ले रहा है तो उससे भी ज़्यादा हो सकती है, तो उसको यूके की गवर्नमेंट एक टैक्स फ्री अमाउंट पे करती है। किस लिए पे करती है? ताकि आपके पास जो है वो बंदा उस बच्चे की सही अपब्रिंगिंग कर सके, उसके एक्सपेंसेस क्या कर सके, बियर कर सके। लेकिन जाहिर बात है, गवर्नमेंट तो यूके की है, ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो है भी नहीं। क्या मतलब है सर? जब वो कोई बेनिफिट देती है तो उस पर कंट्रोल भी एक्सरसाइज करती है। किस तरह का कंट्रोल? सर, इस तरह के कंट्रोल के हमेशा वो इंश्योर करेगी कि ये बेनिफिट जो है उसको मिले जो डिजर्व करता हो सकता है आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर अपब्रिंगिंग ऑफ अ चाइल्ड अप टू 16 ईयर्स ऑफ एज, लेकिन मेरी इनकम लेवल बहुत ज़्यादा हो तो फिर मैं शायद डिजर्व नहीं करता, राइट। तो आइए आज इस टॉपिक को देखते हैं। मैं इस टॉपिक की समरी तो बता दी है, अब इस टॉपिक को ज़रा ध्यान से पढ़ते हैं। चाइल्ड बेनिफिट। Child benefit is a payment that can be claimed by a person responsible for a child up to age of 16 years। पहली बात, एक क्राइटेरिया ये आ गया कि एक इंडिविजुअल हो जो किसी चाइल्ड की अपब्रिंगिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, और ओल्डर इफ फुल टाइम एजुकेशन और ट्रेनिंग। अगर उसकी एज फॉर एग्जाम्पल 17 और 18 हो गई लेकिन वो किसी फुल टाइम एजुकेशन हासिल कर रहे हैं तो भी ये बेनिफिट आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है। द बेनिफिट इज पेबल इरिस्पेक्टिव ऑफ द रेसिपिएंट्स लेवल ऑफ इनकम। सर, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी इनकम 20,000 पाउंड है कि 1 लाख पाउंड है। दोनों सूरतों में मुझे मिल जाएगा, लेकिन इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन है, अभी आगे पढ़ते हैं हम। बट कैन ओनली बी क्लेम बाय वन पर्सन। क्या मतलब है सर? सर, अगर आपके पास फादर है और मदर है, ये और होगा। अगर मदर को मिलेगा तो फादर क्लेम नहीं कर सकते, और अगर फादर को मिलेगा तो मदर क्लेम नहीं कर सकती, ठीक है। तो इट विल बी क्लेम बाय 1%। दूसरी बात, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टैक्स ने इस बात को कहा कि भाई हो सकता है मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपब्रिंगिंग ऑफ अ चाइल्ड। यूके में आपको पता है सोशल स्ट्रक्चर इस तरह का है कि बहुत सारे आपके पास जो कपल्स होते हैं वो सेपरेटली दे आर लिविंग विद अदर पार्टनर एज वेल, सेपरेटली लिविंग, लिविंग कंबाइंडली, ठीक है ना, सिंगल होम। तो ऐसा पॉसिबल है। जी, तो ये आपके पास कोई एक क्लेम कर सकता है, यूजुअली बाय चाइल्ड मदर बट नॉट नेसेसरीली, ठीक है। इसके पीछे एक रूल है, अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये अभी समझ में आगे को पूछेगा व्हाट इज चाइल्ड बेनिफिट। यूके में अगर एक इंडिविजुअल है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपब्रिंगिंग ऑफ अ चाइल्ड,
दैट इज अंडर एज ऑफ 16, तो ही में क्लेम अ टैक्स फ्री अमाउंट फ्रॉम द स्टेट, ठीक है। और अगर ओल्डर है तो भी क्लेम किया जाता है, लेकिन कब? अगर वो फुल टाइम एजुकेशन है, ट्रेनिंग में है, राइट। कौन क्लेम कर सकता है? मदर या फादर में से कोई एक क्लेम करेगा, राइट। ये तो चाइल्ड बेनिफिट हो गया। नाउ हाई इनकम चाइल्ड बेनिफिट चार्ज। आपको याद है मैंने क्या बताया था? यूके की गवर्नमेंट है, चालाक है, उसने इस बात को इंश्योर किया कि ऐसा ना हो इंडिविजुअल कमा रहा है आपके पास 90,000 पाउंड और क्लेम कर रहा है चाइल्ड बेनिफिट। तो यूके की गवर्नमेंट ने क्या कहा? भाई हम इस चाइल्ड बेनिफिट को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। हम इस चाइल्ड बेनिफिट को क्या करेंगे? रिस्ट्रिक्ट करेंगे। हमने क्या कहा है? हम ये चाहते हैं कि चाइल्ड बेनिफिट वो क्लेम करे जिसकी इनकम लेवल लो हो। हमने कहा क्या मतलब है लो हो? लो का यहाँ पे थ्रेशोल्ड दिया हुआ है अप टू 60,000 पाउंड। अप टू 60,000 पाउंड को हम क्या कहते हैं? हम चाहते हैं चाइल्ड बेनिफिट वो बंदा क्लेम करे जिसकी इनकम क्या हो? अप टू 60,000 पाउंड। उससे ज़्यादा का होगा तो हम इस चार्ज को क्या करेंगे? रिस्ट्रिक्ट करेंगे। सर क्या मतलब है? सर हम एक तरह का टैक्स लगा देंगे, एक तरह का चार्ज लगा देंगे। अगर किसी कोई ऐसा इंडिविजुअल है जिसकी इनकम 60,000 पाउंड से ऊपर है और वो चाइल्ड बेनिफिट क्या कर रहा है? क्लेम कर रहा है। तो भाई व्हाट इज हाई इनकम चाइल्ड बेनिफिट चार्ज? अगर यूके में कोई ऐसा इंडिविजुअल जो कि चाइल्ड बेनिफिट क्लेम कर रहा है लेकिन उसकी इनकम 60,000 पाउंड से ज़्यादा है, तो वो क्या बियर करेगा? हाई इनकम चाइल्ड चाइल्ड बेनिफिट। और ये अमाउंट ऐड हो जाएगा इनकम टैक्स लाइबिलिटी के अंदर। कहाँ पे ऐड हो जाएगा? इनकम टैक्स लाइबिलिटी के अंदर। हमने कहा ठीक है। नेचर ऑफ चार्ज। सर चार्ज क्या कहता है? अगेन सर यहां पे भी हम यूज करेंगे क्या चीज? एडजस्टेड नेट इनकम। क्या यूज करेंगे बेटा? एडजस्टेड नेट इनकम। हमने क्या कहा? द चार्ज इज मेड वेयर एन इंडिविजुअल हैज एन एडजस्टेड नेट इनकम ऑफ ओवर 60,000 पाउंड। ये चार्ज कब लगेगा? जब आपके पास यूके में इंडिविजुअल की इनकम कितनी क्लेम एक्सीड कर जाएगी बेटा? 60,000 पाउंड, ठीक है। इन द टैक्स ईयर, ओके, एन इज रिसिप्ट ऑफ चाइल्ड बेनिफिट। एक इंडिविजुअल हो, चाइल्ड बेनिफिट रिसीव कर रहा हो, उसकी इनकम 60,000 पाउंड से ज्यादा हो, तो उस पर क्या लग जाएगा? हाई इनकम चाइल्ड बेनिफिट चार्ज, ठीक है। और इज लिविंग विद अ पार्टनर इन रिस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड बेनिफिट। सर फंस गया, ये बात बड़ी की पॉइंट है, मैं इसको एक्सप्लेन कर। देखिए एक सिनेरियो कंसिडर करते हैं। एक इंडिविजुअल है मिस रोजी, जिनका एक बेटा है मिस्टर चिंटू। इसकी एज है 14 ईयर्स। यूके की गवर्नमेंट मिस रोजी को चाइल्ड बेनिफिट दे रही है, ठीक है। रोजी इज नॉट लिविंग विद हिज हस्बैंड, फॉर एग्जाम्पल ही इज लिविंग विद हिज फ्रेंड मिस्टर लॉरेंस, जिनकी इनकम 70,000 पाउंड है। रोजी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपब्रिंगिंग ऑफ हिज सन मिस्टर चिंटू, ठीक है। चाइल्ड बेनिफिट चार्ज ये कहता है कि आपके पास चाइल्ड बेनिफिट चार्ज लगेगा पार्टनर विद द हायर इनकम। पार्टनर विद द हायर इनकम। रोजी को देखूं तो रोजी की इनकम 40,000 पाउंड है, रोजी पे तो आपके पास नहीं लगेगा। लेकिन लॉरेंस की इनकम क्या है बेटा? 60,000 पाउंड से ज्यादा है, तो लॉरेंस पे लगेगा। इसका मतलब है हो सकता है रेसिपिएंट ऑफ द चाइल्ड बेनिफिट कोई और हो और चार्ज किसी और पे लग रहा हो। रेसिपिएंट कोई और हो, रेसिपिएंट पैसे किसको मिल रहे हैं? रोजी को। चार्ज किस पे लग रहा है? लॉरेंस को। लॉरेंस उसका हस्बैंड भी हो सकता है, फ्रेंड भी हो सकता है, ठीक है। अ पार्टनर इन अ लिविंग रिलेशनशिप, ठीक है, उसमें भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। आइए इस बात को समझते हैं। The charge is made when an individual has an adjusted net income over 60,000 in tax year and in receipt of child benefit or is living with a partner in receipt of child benefit। देखो the charge is made on the partner with the higher adjusted net income। सही बात है।
सर एडजस्टेड नेट इनकम कुछ याद आ रहा है? हाँ याद आ रहा है। क्या था सर एडजस्टेड नेट इनकम? नेट इनकम लेस ग्रॉस गिफ्टेड डोनेशन लेस ग्रॉस पर्सनल पेंशन एडजस्टेड नेट इनकम। यानी चार्ज कब लगेगा? जब आपके पास दोनों में से किसी भी पार्टनर की इनकम कितने से क्रॉस करे बेटा? 60,000 पाउंड से। कितने से बेटा? 60,000 पाउंड से। ठीक है। Adjusted net income is the net income less gross amount of personal pension contribution less gross amount of gifted donation। बता दिया। The same as adjusted net income for establishing personal loss restriction। ठीक है, ये तो पढ़ चुके हम लोग। हाई इनकम चाइल्ड बेनिफिट चार्ज किस तरह कैलकुलेट होगा? 1% ऑफ चाइल्ड बेनिफिट रिसीव। सर ये कहाँ से आएगा? ये गिवन होगा इनटू ANI एडजस्टेड नेट इनकम माइनस 60,000 डिवाइड बाय 200। क्या कहना चाहते हैं मैं बताता हूँ। सपोज करें सर मेरी एडजस्टेड नेट इनकम 75,000 है। मैं चाइल्ड बेनिफिट रिसीव कर रहा हूँ 2,700। ठीक है। अब आपको कैलकुलेट करना है चाइल्ड बेनिफिट चार्ज। कैसे निकालेंगे बेटा? 1% लूंगा इनटू चाइल्ड बेनिफिट इनटू एडजस्टेड नेट इनकम माइनस 60,000 डिवाइड बाय 200। सर अभी निकाले तो क्या मसला है? 75,000 माइनस 60,000 इंटू 2,700 इंटू 0.01 डिवाइड बाय 200 2025। ये अमाउंट ऐड हो जाएगा आपकी किसमें? इनकम टैक्स लायबिलिटी में। हमने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो भाई व्हाट इज चाइल्ड बेनिफिट चार्ज? कैसे निकालते हैं? 1% ऑफ चाइल्ड बेनिफिट रिसीव इनटू डिफरेंस बिटवीन एडजस्टेड नेट इनकम माइनस 60,000 डिवाइड बाय 200। आ जाए 1% ऑफ चाइल्ड बेनिफिट रिसीव इनटू ANI माइनस 60,000 इंटू 200। सर क्या ऐसा हो सकता है कि चाइल्ड बेनिफिट रिसीव का कोई फायदा ही ना हो? हाँ हो सकता है। अगर इंडिविजुअल की नेट इनकम एडजस्टेड नेट इनकम 80,000 को क्रॉस करेगी तो आपका जितना बेनिफिट होगा उतना ही क्या लग जाएगा? चार्ज लग जाएगा। यानी आपको पैसे लेने का कोई फायदा नहीं होगा। आपको पैसे लेने का कोई फायदा नहीं होगा। एम आई राइट और रॉन्ग? अभी करके दिखाता हूं।
सपोज करें मेरा चाइल्ड बेनिफिट है 1800, मेरी एडजस्टेड नेट इनकम है 80,000। आपसे बोलेंगे आप क्या निकालो, चाइल्ड बेनिफिट चार्ज, कोई मसला नहीं है। वन परसेंट ऑफ 1800 इंटू 80,000 माइनस 60,000 फॉर्मूले का, जरा आप कैलकुलेट करें इसको बेटा, आपके हाथ में कैलकुलेटर होना चाहिए। $80,000 minus 60,000 into 1800 into 1%, सर देख लें जितना चाइल्ड बेनिफिट रिसीव किया था उतना ही मुझ पे क्या लग गया, उतना ही अमाउंट मेरी इनकम टैक्स लायबिलिटी में ऐड हो गया। तो इसका मतलब है सर 80,000 के बाद अगर मेरी एडजस्टेड नेट इनकम 80,000 पाउंड है तो मुझे चाइल्ड बेनिफिट लेने का कोई फायदा नहीं है। एम आई राइट और रॉन्ग? 100% राइट है सर। इसीलिए अगर इंडिविजुअल की इनकम 80,000 पाउंड से एक्सीड हो रही होती है तो वो आपके पास वॉलंटरी बेसिस पे इसको क्लेम ही नहीं करता, वो उसको क्लेम नहीं करता। उसको पता है फायदा कुछ नहीं होना, उल्टा मुझे रिटर्न में उसको रिपोर्ट करना पड़ जाएगा। तो क्या फायदा, इस हाथ से लिया उस हाथ से दे दिया, उल्टा एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ गई। पहले हो सकता है मुझे आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न भरने की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन चाइल्ड बेनिफिट अगर मैं रिसीव करूंगा तो उसकी रिपोर्टिंग ज़रूरी है, तो इसके लिए मुझे आपके पास टैक्स रिटर्न क्या करना पड़ेगा, जमा कराना पड़ेगा, बिला वजह की झंझट। इसको देखते हैं। लायबिलिटी टू टैक्स चार्ज शुड बी डिक्लेयर्ड बाय सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट का मतलब जब अपना रिटर्न आप भरोगे तो, ठीक है, विद पेमेंट ड्यू डेट्स एंड पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ द सेम एज फॉर इनकम टैक्स। जिस डेट को इनकम टैक्स की पेमेंट होगी उसी डेट को आप चाइल्ड बेनिफिट चार्ज की पेमेंट भी करोगे। दिस टैक्स चार्ज में रिजल्ट इन सम इंडिविजुअल हैविंग टू कंप्लीट अ टैक्स रिटर्न हु वुड अदरवाइज नॉट नीड टू कंप्लीट अ टैक्स रिटर्न। कभी कभी बिला वजह का आपके पास एक टैक्स बर्डन आ गया ना, एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन आ गया रादर। क्या मतलब, पहले हो सकता है मुझे रिटर्न भरने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये चाइल्ड बेनिफिट रिसीव किया तो मुझे रिटर्न भरना पड़ेगा। In order to simplify the matter, there is an election available for a person eligible to receive child benefit to not to have it paid. इंडिविजुअल ये इलेक्ट कर सकता है कि भाई मुझे चाइल्ड बेनिफिट की जरूरत नहीं है। दिस इज यूजुअली अप्रोप्रिएट वेयर द पोटेंशियल क्लेमेंट हैज अ सर्टेन इनकम इन एक्सेस ऑफ 80,000 पाउंड एंड चार्ज वुड निगेट द रिलीफ ऑफ एनी क्लेम। सर आपकी बात में समझ तो आ ही गई होगी, 80,000 के बाद जितना बेनिफिट है उतना ही चार्ज है, तो फायदा क्या है। मैं आपके पास इलेक्ट कर लूंगा, यानी मैं ऑप्ट करूंगा कि मैं चाइल्ड बेनिफिट रिसीव नहीं करूंगा, ताकि ना मुझे रिटर्न सबमिट करना पड़े और पैसे मिलने का तो कोई फायदा है ही नहीं, यहां से मिले वहां से दे दिए। सो आई होप दिस इज क्लियर। रिपीट करूं मैं अपनी बात को। चाइल्ड बेनिफिट चार्ज अराइज होगा अगर एक इंडिविजुअल है या उसका पार्टनर या उसका हस्बैंड, ठीक है, वो एक बच्चे की अपब्रिंगिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है
और उसकी इनकम 60,000 पाउंड से एक्सीड कर रही है, तो वो एक चाइल्ड बेनिफिट चार्ज देगा।